आप सभी के लिए आप लोगों की डिमांड पे ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस मैंने बना दी है, जहां पर मैंने आप लोगों को बाइक अंडर 1 लाख, अंडर 4.5 टू 5 लाख और उसी के साथ भाई मैंने आप लोगों को 3.5 लाख रुपीस तक की बाइक जो है वो बता दी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइक्स अंडर 4 लाख रुपीस। मतलब आज हम लोग 8 ऐसी बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप लोग इंडियन मार्केट के अंदर इस दिवाली ले सकते हो अगर आप लोगों का भी बजट 4 लाख रुपए है। अब इस बाइक की लिस्ट में मैंने जितनी भी बाइक को शामिल किया है वो सारी की सारी बाइक जो है वो ऑन रोड है एंड दिल्ली के हिसाब से मैं ये प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कि आप अदर स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो या फिर अगर आपको बाइक लेनी है सो वहाँ पर जो टैक्सेस हों वो अलग हों, जिसकी वजह से आपको बाइक पे प्राइसेस जो है वो ज़्यादा भी देनी पड़ सकती है एंड कहीं पे कम भी देनी पड़ सकती है। तो वो चीज़ें देख लेना। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं इन सारी की सारी बाइक्स के बारे में कि कौन कौन सी बाइक्स रहने वाली है जिससे आप लोग ग्रैब कर सकते हो अगर आप लोग 4 लाख रुपए के अंदर बजट रख करके चल रहे हो। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो एक जापानीज ब्रांड की रहने वाली है। अब देखो, जब इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक आई थी ना तो काफ़ी लोग ना मतलब इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे इसके प्राइस को लेकर के। बट भाई मैंने ये बाइक को इसलिए लिस्ट में रखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रिलायबल एंड स्मूथ इंजन चाहिए। सो भाई डेफिनेटली आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली MT-03 के बारे में। अब इंडियन मार्केट के अंदर टुआनो 457 तो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड अगर उसके अलावा अगर आप कोई नेकेड बाइक देख रहे हो वो भी ट्विन सिलेंडर में, तो आपको GT या फिर ऐसी बाइक्स देखने को मिलती है। प्रॉपर अगर नेकेड के बारे में बात करूँ तो काफ़ी कम ही बाइक्स आप लोगों को मिलती हैं। सो अगर आपको स्मूथनेस रिलायबिलिटी चाहिए सो यू कैन गो विद दिस मशीन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, सो हर चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया है, इंजन बहुत रिलायबल है। थोड़े से फीचर्स की कमी जो है वो ज़रूर है बट ठीक है भाई। अगर आपको यामाहा की बाइक चाहिए, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप लोग सारी चीज़ें कर सको, लॉन्ग राइड्स भी कर सको, थोड़ा बहुत लीन करना चाहो, भगाना चाहो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप इजीली कर सकते हो। लुक्स एंड डिज़ाइन में सेम कुछ MT-15 टाइप का जो है यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाता है, जहाँ पर आपको फ्रंट में DRLs एंड उसी के साथ एक प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। डिजिटल मीटर आपको बाइक में मिलता है। USD सस्पेंशन आप लोगों को बाइक में ऑफर हो जाते हैं। अभी इस बाइक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है GST के आने की वजह से, बिकॉज ये बाइक जो है वो 350 सीसी से नीचे है, जिसकी वजह से इस बाइक पे प्राइसेस जो है इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गए हैं। अभी ये बाइक जो वो कॉस्ट करेगी लगभग समथिंग अराउंड 3,80,000 रुपए से लेके 3,85,000 रुपए के बीच में जो है ये कॉस्ट करने वाली है। तो 4 लाख रुपए के अंदर जो है ये बाइक आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगी। इंजन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर सेम वही इंजन मिलने वाला है 321 सीसी का, जहां पर 41 bhp का पावर एंड 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको बाइक में मिल जाता है। टॉप स्पीड की बारे में बात की जाए तो लगभग समथिंग अराउंड 170-180 के आसपास में जो है ये बाइक चली जाती है। एंड फीचर्स वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं कहूंगा बट हाँ ठीक ठाक फीचर जो है ये बाइक आपको ऑफर कर देती है, लाइक ऑल LED सेटअप, डुअल चैनल ABS, उसी के साथ यहाँ पर एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है। वेट के बारे में बात की जाए तो 167 kg का अराउंड जो है ये बाइक आपको वेट करने वाली है। बात करते हैं अपनी सेकंड बाइक के बारे में। अब अगर आप लोगों को फिएट मशीन में एक ऐसी किलिंग मशीन चाहिए ना कि भाई मतलब 4 लाख रुपए तो लगा रहा हो बट इस बाइक की हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, सो आप डेफिनेटली जा सकते हो KTM की तरफ से आने वाली RC390 की तरफ। ये एक पूरी की पूरी ट्रैक वेपन रहने वाली है। मतलब आपको लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है, हर चीज़ जो है वो बहुत ईजिली पॉसिबल है। इसके अंदर आपको एक GP एडिशन में मिल जाता है जो समथिंग अराउंड 3,80,000 रुपए में जो है वो कॉस्ट करने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। अब देखो, लुक्स के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बहुत से लोगों को इस बाइक की लुक्स पसंद भी है, बहुत से लोगों को नहीं भी है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट डेफिनेटली अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहते हो, वो भी एक सिंगल सिलेंडर मशीन से ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला। 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो 43 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 37 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। फीचर वाइज अगर बात करी जाए तो बाइक के अंदर आपको TFT डिस्प्ले, ऑल LED सेटअप, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर एंड स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर, मतलब आपको कोई भी ऐसे फीचर की कमी नहीं लगने वाली इस बाइक के अंदर कि भाई कोई कमी जो है वो रहेगी। हाँ, यहाँ एक चीज़ जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये बाइक जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप 2 बंदे बिठा करके चलते हो ना तो भाई आप लोगों को जो दूसरा बंदा है ना उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं आप थ्रॉटल खींच रहा हूँ या मैं रोकने जा रहा हूँ। एंड अगर आपको इस बाइक के अंदर ऐसी चीज़ें चाहिए कि बाइक की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, आपके टायर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, सस्पेंशन बहुत अच्छे हों, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं अपनी थर्ड बाइक के बारे में। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि जिसको नेकेड में कुछ मज़ा नहीं मिलता, उसको फील्ड में कोई मज़ा नहीं मिलता, उनको चाहिए एक ADV टाइप की बाइक, तो भाई रॉयल एनफील्ड ने आप लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर रख रखा है। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 450 के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखोगे तो इस बाइक के जो टॉप वेरिएंट है ना वो लगभग 3,75,000 से लेके 3,80,000 रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट करेगा। हैंडल ब्लैक कलर जो है रहने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के फीचर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स आपको मिलते हैं। फ्रंट में राउंड हेडलाइट्स मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स आपको मिलेगा, USD सस्पेंशन आपको मिलने वाले हैं, डुअल चैनल ABS हो गया, राइडिंग मोड्स हो गया, TFT डिस्प्ले हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया। इवन इसकी टेल लाइट अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको इंटीग्रेटेड
जो है वो टेल लाइट मिलती है, जिसके अंदर आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स भी आपको मिलती है एंड इंडिकेटर भी जो है वो इंटीग्रेटेड रहने वाले हैं। तो ये काफी बेस्ट चीज है, आप इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। बात करते हैं अपनी फोर्थ बाइक के बारे में। ये भी एक एडीवी टाइप की बाइक है, बट ये थोड़ी सी लोअर सीसी में आप लोगों को मिलती है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको स्मूथनेस चाहिए एंड एक कावासाकी की बाइक चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कावासाकी की तरफ से आने वाली वर्सेस 300 के बारे में। ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। ऑन रोड जो है ये बाइक आप लोगों को लगभग 4 लाख से लेकर के 4,12,13 हजार रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट करेगी। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। मतलब एक मेटालिक ओशियन ब्लू आप लोगों को मिलता है एंड एक ग्रीन एंड ब्लैक कलर जो है वो आपको इस बाइक में मिलता है। इंजन जो है वो सेम ही रहने वाला है जैसा आपको निंजा 300 के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि आपको 296 सीसी का इंजन जो ऑलमोस्ट 39 bhp तक का पावर एंड 26 न्यूटन तक का टॉर्क जनरेट करती है। देखो कावासाकी के अंदर अगर आप लोगों को जाना है ना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन दूंगा, वो है इंजन की स्मूथनेस एंड रिलायबिलिटी। उसके अलावा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, मुझे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, सो मुझे लगता है कि मे भी शायद ये बाइक जो है आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी जो है वो ना हो। तो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। यामाहा की R3 का रोला तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जब इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर आज से काफी टाइम पहले लॉन्च किया था, मतलब स्टिल आज भी जो लोग हैं ना, जो उसकी ओल्ड से ओल्ड जनरेशन आया करती है, उसको लेकर के भी आज तक इंजन से जो है वो खुश हैं। सो भाई अगर आप लोग एप्रिलिया की बाइक्स को लेने जा रहे हो एंड आपको लगता है कि भाई उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, इंजन जो है वो खराब हो सकता है, सो यामाहा की तरफ से आने वाली R3 जो है वो आप लोगों के लिए रेडी है। ये बाइक आपको 3,90,000 रुपए जो है कॉस्ट करने वाली है। ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के 4 लाख रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आपको पड़ जाएगी, जहां पर इंजन जो है वो सेम रहने वाला है 321 सीसी का, 42 bhp तक का पावर, 29.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। इस बाइक के अंदर भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बाइक सिर्फ उस बंदे के लिए बनी है, एक तो सबसे पहले स्पोर्ट्स टूर चाहिए कि लॉन्ग राइड्स भी करनी है, शॉर्ट राइड भी करनी है, सिटी में चलाना है, कंधों में कोई दर्द नहीं होगा, एंड उसी के साथ आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपको इंजन जो है वो ज्यादा बेटर मिले एंड थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो मिल जाए। सो वो चीज जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करेगी। बाकी लुक्स एंड डिजाइन में ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि लेटेस्ट जो है वो R3 भी आने वाली है, सो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो भी आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी 6 नंबर बाइक के बारे में। अब ये बाइक का तो भाई नाम ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली कॉन्टिनेंटल के बारे में। अब इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ क्रोम के कलर आपको मिलते हैं, अलॉय व्हील्स वाला वेरिएंट मिलता है, स्टैंडर्ड वेरिएंट मिलता है। सो अगर आप लोगों का बजट सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए है ना, तो आप इसकी स्टैंडर्ड वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। रेट्रो डिजाइनिंग मतलब क्लासिकनेस जो होता है ना भाई, प्रॉपर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एनालॉग मीटर्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट अगर आप देखोगे तो वो आपको हेलोजन मिलेगा, सिंगल सीट आपको मिलेगा, डुअल एग्जॉस्ट मिलेगा, एंड ये मशीन जो है अगर आप साउंड के मामले में लेना चाहते हो ना, तो बहुत प्यारी आवाज निकालती है। 648 सीसी का आप लोगों को यहाँ पर पैरेलल टून इंजन देखने को मिलता है, जो समथिंग अराउंड 47 bhp का पावर एंड 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है जनरेट करता है। हाँ, अगर आपको लाइट वेट बाइक पसंद है तो शायद ये बाइक आप लोगों के लिए नहीं बनी, बिकॉज इस बाइक का वेट देखोगे तो लगभग 211 किलो के आसपास में वेट करेगी। तो ये एक चीज जरूर ध्यान में रखना। बट अगर आप एक क्लासिक लवर हो ना भाई, आपके लिए बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। चाहे मैं रेड के बारे में बात करूँ, क्रोम के बारे में बात करूँ, अलॉय व्हील्स में भी आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। सो आप उस हिसाब से अपनी बाइक को जो है वो चूज कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि है KTM की तरफ से आने वाली एक ऐसी मशीन। आप लोगों ने एडवेंचर 390 तो देख ली, तो एक बार को तब भी आप लोगों के पास इतनी ज्यादा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, कि कहीं से भी बाइक को जंप कराऊं, कूदाऊं, उछालूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों के लिए बनी है KTM की 390 एंड्यूरो R। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक जो है वो टोटली एक ऑफ रोडर मशीन रहने वाली है। यहाँ पर इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज जो है वो आपको कॉस्ट करने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो एडवेंचर वाला ही इंजन है 398 सीसी का, जो 46 bhp तक का पावर, 39 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। एंड यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी उससे अलग रहने वाली है। लाइक इसकी अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो यहाँ पर आपको 285 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी, 2 पिस्टन कैलिपर के साथ। USD सस्पेंशन है, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स हैं, एंड टायर अगर आप देखोगे तो वो भी बिल्कुल ही जो है वो अलग रहने वाले हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 5 इंच की TFT की जगह 4.2 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो देखने में काफी अच्छी लगती है, मतलब काफी छोटी सी एंड सुंदर सी है। बट हाँ भाई, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी प्रोवाइड कर देती है, तो ये काफी बेस्ट चीज है। बाकी अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है भाई BSA की तरफ से आने वाली आप लोगों की गोल्ड स्टार 650। ये बाइक 600 सीसी की एक ऐसी मशीन है जो कि आपको सिंगल सिलेंडर में देखने को मिलती है। एंड इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो भी आपको काफी चीपर साइड देखने को मिलेगी। लगभग 3,60,000 रुपए से स्टार्ट होकर के लगभग 4 लाख रुपए तक इस बाइक की प्राइसिंग चली जाती है। तो उसके अंदर आपको अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलते हैं। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो ऑब्वियसली एक क्लासिक मशीन जो है वो रहने वाली है। एंड उसी के साथ इंजन जो है वो 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 47
1 bhp तक का पावर एंड 55 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिलेगी, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये थी 8 ऐसी बाइक जो कि आपको 4 लाख रुपए में देखने को मिल जाती है। एंड इस दिवाली आप डेफिनेटली इन बाइक्स में से किसी न किसी एक को जो है ग्रैब कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।